विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है रिगोरिज्म ऑफ इमैनुअल कांट और दूसरा पार्ट उसका है पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी। थर्ड जो पार्ट है वो है एस्थेटिसिज्म ऑफ इमैनुअल कांट। यानी कांट के दर्शन में कठोरतावाद क्या है, नैतिकता की पूर्व मान्यता क्या है और इमैनुअल कांट का वैराग्यवाद या विवेकवाद का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आज के व्याख्यान में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट थिंग इज कांट्स रिगोरिज्म। इमैनुअल कांट के दर्शन को कठोरतावाद या कहें कि कांट के दर्शन में वो कौन सा तत्व है जो इमैनुअल कांट के एथिक्स को रिगोरिज्म लेवल जो है वो प्रदान करता है। पहली बात तो यह है कि अकॉर्डिंग टू कांट नो एक्शन कैन बी रिगार्डेड एज मोरल दैट इज इक्वेटेड बाय अ फीलिंग और इमोशन। हम किसी भी कर्म को नैतिक नहीं कह सकते जब वो भावना या इच्छा द्वारा निर्धारित हो। इवन एक्ट ऑफ बेनिवोलेंस और bravery equated by love or compassion are not moral. Only those actions are right that are done for the sake of duty. केवल उसी कर्म को हम उचित कर्म कह सकते हैं जो केवल विशुद्ध कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर के कर्म किया गया। इसके अतिरिक्त यदि कोई कर्म भावना, इच्छा, प्रेरणा इत्यादि के आधार पर किया गया हो तो उस कर्म के नैतिक औचित्य का इमैनुअल कांट जो है वो विरोध करता है। यानी कर्म के औचित्य का आधार जो है वो है ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, यानी कर्तव्य के लिए कर्तव्य। कांट eliminates feeling together from our moral life, and that is why his theory is rigorous. इमैनुअल कांट जो है हमारे जीवन से जो भावनात्मक तत्व है, इस भावनात्मक तत्व का निशरण करता है, उसका निषेध करता है, इलिमिनेट करता है। इसलिए इमैनुअल कांट के एथिक्स को या उसके एथिक्स में जो थ्योरी पाई जाती है उसको हम थ्योरी इज रिगोरियस के नाम से जानते हैं कि कांट के दर्शन में कठोरता जो है वो विद्यमान है। दिस इज आल्सो द रीजन कांट्स मोरल थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी। यही कारण है कि इमैनुअल कांट का जो नीति शास्त्र है वो बहुत से समीक्षकों द्वारा आलोचना का पात्र बना। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी, यानी नैतिकता की पूर्व मान्यताएं। स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति मोरल लाइफ या नैतिक जीवन को परफॉर्म कर रहा है तो इस परफॉर्मेंस के लिए कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है।
यानी नैतिक जीवन के कुछ आधारभूत तत्व होते हैं जिन तत्वों के अभाव में व्यक्ति के नैतिक जीवन को नैतिक जीवन नहीं कहा जा सकता, या जिसके अभाव में नैतिकता की संभावना ही समाप्त हो जाती है। ऐसे फंडामेंटल एलिमेंट्स को, ऐसे मूलभूत तत्वों को जिनके अभाव में नैतिकता की संभावना ही न बने, हम नैतिकता की पूर्व मान्यता कहते हैं, या इसे हम पास्टुलेट ऑफ मोरालिटी के नाम से भी जानते हैं। अब पास्टुलेट ऑफ मोरालिटी की जब हम बात करते हैं तो क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में इमैनुअल कांट जो है वह नैतिकता के 3 पक्षों को लेकर के 3 पूर्व मान्यताओं की वो बात करता है। प्रथम, नैतिकता की संभावना मात्र स्वतंत्रता की पूर्व मान्यता पर निर्भर करती है। द्वितीय, नैतिक जीवन के लक्ष्य को उसकी संपूर्णता में प्राप्त करने की दृष्टि से अमरता की पूर्व मान्यता, यानी किसी भी कर्म को हम नैतिक दृष्टि से परिपूर्ण करें, पूर्ण करें, इसके लिए जो है अमरता का संप्रत्यय जो है वो पूर्व मान्यता के रूप में विद्यमान है। तथा तृतीय या जो तीसरा है वह है कि नैतिकता तथा सुख के समन्वय के लिए ईश्वर की पूर्व मान्यता अपेक्षित है। यानी नैतिकता और सुख के समन्वय के लिए जो तीसरा तत्व है वो है ईश्वर। तो इमैनुअल कांट के अनुसार नैतिकता की पूर्व मान्यता यानी पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी के लिए 3 तत्व आवश्यक है। पहला जो है वो है फ्रीडम ऑफ विल, दूसरा इमोर्टैलिटी ऑफ सोल यानी अमरता, स्वतंत्रता और ईश्वर। इस पूर्व मान्यता को व्हाट इज पोस्टुलेट? अब ये पूर्व मान्यता क्या है, इसे परिभाषित करते हुए इमैनुअल कांट ये कहता है कि शुद्ध व्यावहारिक बुद्धि की पूर्व मान्यता से मेरा तात्पर्य उस तर्क वाक्य से है जो सिद्धांततः तो प्रमाणित नहीं किया जा सकता, किंतु जो प्राग अनुभविक एवं निरपेक्ष रूप से वैध व्यवहारिक नियम का अनिवार्य निष्कर्ष है। By a postulate of pure practical reason, I understand a theoretical propositions which is not as such demonstrable, but which is an inseparable corollary of an a priori unconditionally valid practical law. ये वो पूर्व मान्यता को परिभाषित करते हुए इमैनुअल कांट ये बात करता है। सैद्धांतिक बुद्धि जो है वो अमरता के संबंध में तर्काभासों को जन्म देती है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में इसकी बात इमैनुअल कांट जो है वो करता है, जबकि नैतिक या व्यवहारिक बुद्धि अमरता को नैतिक जीवन की सिद्धि के लिए आवश्यक शर्त मानती है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन जो है वह अमरता यानी आत्मा के संबंध में तर्काभास को जो है वो जन्म देती है। लेकिन जब हम क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन की ओर मूव करते हैं तो वही जो है उस अमरता को नैतिकता की अनिवार्य शर्त के रूप में अभिव्यक्त करती है। सैद्धांतिक बुद्धि जो है एंटानमीज यानी विप्रतिषेध के
समाधानार्थ जिस स्वतंत्रता का निर्देश करती है वह व्यवहारिक बुद्धि से ही अपनी वास्तविकता प्राप्त करता है। उसी प्रकार ईश्वर की सैद्धांतिक बुद्धि के लिए केवल आदर्श था नैतिक बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन ये स्पष्ट है कि नैतिकता की पूर्व मान्यता यह स्थापित करती है कि स्वतंत्रता ईश्वर तथा अमरता के जो संप्रत्यय हैं, ये संप्रत्यय जो है ये रिक्त प्रत्यय नहीं है। इन प्रत्ययों के संवादी पदार्थ भी होते हैं, किंतु इन पदार्थों को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। ये आभास जगत के पदार्थ नहीं है, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी सत्ता का आश्वासन हमारी नैतिकता की अनुभूति से प्राप्त होता है। ये इस प्रकार के ये अनुभूति है, इस प्रकार के ये पदार्थ है। अब पहली जो पोस्टुलेट है वो है फ्रीडम ऑफ द विल। By a postulate of morality, Kant means a necessary condition at the fulfillment of morality. First, freedom of will. Freedom of will is implied by morality. If the will is not free, morality becomes impossible. It is therefore moral law of which we becomes immediately conscious as soon as we construct maxim for the will, which leads directly to the concept of freedom. जो संकल्प की स्वतंत्रता है वह संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता के पूर्व मान्यता की आधारभूत मान्यता है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति संकल्प स्वतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक जो है हम किसी भी कर्म के नैतिक उत्तरदायित्व का भार उसके ऊपर नहीं डाल सकते। तो जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय ही है कि हमारी इच्छा स्वतंत्र है, हम किसी बाह्य कारण से निर्धारित नहीं है, या हमारी इच्छा जो है वह किसी बाह्य कारण से निर्धारित नहीं है। तो इच्छा स्वातंत्र के विषय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है वो यह है कि हमारी इच्छा स्वतंत्र है अथवा प्राकृतिक कारणों द्वारा निर्धारित है। ये प्रश्न जो है वो नीति शास्त्र का मूलभूत प्रश्न है। अब कांट के अनुसार मनुष्य जो है वो जब कोई कार्य करता है तो उसके कार्य करने की प्रविधि को हम दो दृष्टि से देख सकते हैं। प्रथम, जब हम मनुष्य के कार्यों को इस रूप में देखते हैं कि यानी जो पहली पोजीशन है वह है सैद्धांतिक दृष्टा की दृष्टि से, और जो दूसरा है वह व्यवहारिक बुद्धि की दृष्टि से। तो किसी भी व्यक्ति के कर्म को हम सैद्धांतिक दृष्टा की दृष्टि से देख सकते हैं या फिर व्यवहारिक बुद्धि की दृष्टि से देख सकते हैं। जब हम प्रथम दृष्टि से मनुष्य के कार्यों को इस रूप में देखते हैं कि वे देश काल के अंतर्गत घटित होने वाले घटनाएं हों, तो हम यह समझते हैं कि उसके कार्य प्राकृतिक या इंद्रियानुभविक कारणों द्वारा निर्धारित है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो हम उसके कारण की व्याख्या के लिए उसके वातावरण, वंशक्रम, शिक्षा आदि का विश्लेषण करते हैं। हमारा ये विश्वास होता है कि
यदि व्यक्ति के जीवन के इन विविध पक्षों का पूर्ण ज्ञान हो तो उसके आचरण का ठीक ठीक पूर्वानुमान जो है वो हम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी, और यह मनुष्य के कार्य को देखने की दूसरी दृष्टि है, हम झूठ बोलने की निंदा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि हम मनुष्य के कार्य की केवल मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने में ही रुचि नहीं रखते, बल्कि व्यावहारिक बुद्धि से उसका मूल्यांकन करते हुए यह कहते हैं कि भले ही उसकी सारी परिस्थितियां उसे झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रही थी, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हम मनुष्य से ऐसी अपेक्षा क्यों करते हैं कि मनुष्य की तमाम परिस्थितियां झूठ बोलने के लिए प्रेरित करती भी हों, तब भी उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। यदि उसकी सभी इंद्रियानुभविक परिस्थितियां उसे झूठ बोलने को विवश कर रही हो, तो उसे अन्यथा आचरण की आशा हम कैसे कर सकते हैं? इसके उत्तर में कांट का कहना है कि जब हम झूठ बोलने की निंदा करते हैं तो हमारी वह निंदा इस विश्वास पर आधारित होती है कि स्वाभाविक प्रवृत्तियों या इंद्रियानुभविक परिस्थितियों के होते हुए भी मनुष्य के पास कोई अप्राकृतिक या अनुभवातीत प्रेरक तत्व जो है वो अवश्य है, जो उसे झूठ बोलने से विरत करता है, झूठ बोलने से मना करता है। यानी मनुष्य के अंदर कोई ऐसा अतीन्द्रिय या अनुभवातीत तत्व विद्यमान है जो उस मनुष्य को झूठ बोलने से विरत करता है या झूठ बोलने से मना करता है। यही मनुष्य की अनुभवातीत स्वतंत्रता है, जो प्राकृतिक कारणता से भिन्न एक अन्य प्रकार की कारणता है। इसका अभिप्राय यह है कि हमारा व्यवहार प्रस्तुत उदाहरण में झूठ बोलना हमारी तात्कालिक इंद्रियानुभविक परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, उसका स्रोत जो है, उसका आधार जो है वो हमारा अनुभवातीत स्वरूप है। झूठ बोलने वाले की निंदा में यही पूर्व मान्यता जो है वो निहित है कि यदि व्यक्ति झूठ बोलता है तो इसका कारण उसकी परिस्थितियां नहीं, अपितु बुद्धि अर्थात नैतिक बुद्धि की असफलता है। कांट के अनुसार बुद्धि की यह कारणता न केवल मनुष्य के कार्यों में विद्यमान रहती है, बल्कि यह स्वयं में संपूर्ण है, तथा यह तब भी विद्यमान रहती है जबकि इंद्रियानुभवी कारणता इसके प्रतिकूल होते हैं। इसलिए जिस क्षण कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, उसी क्षण वह झूठ बोलने मतलब अनैतिक कार्य करने का दोषी जो है वह हो जाता है, अन्य कारण जो भी हो। यानी उपर्युक्त विवरण से ये स्पष्ट है कि यद्यपि मनुष्य के कार्यों की प्राकृतिक प्रेरकों या कारणों के माध्यम से वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है, किंतु उसे उसके कार्य के नैतिक उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। यह हमेशा सोचा जा सकता है कि वह अन्यथा ढंग से आचरण कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसके कार्यों का कोई ऐसा कारण है
जो देश काल के अंतर्गत नहीं है तथा जो स्वयं किसी कारण से नियंत्रित नहीं है। इसी संदर्भ में इमैनुअल कांट मनुष्य के इंद्रियानुभविक तथा अनुभवातीत स्वरूप में भेद करता है। प्रथम की दृष्टि से वह काल के अंतर्गत है, जहां सब कुछ प्राकृतिक रूप से निर्धारित है, तथा दूसरे की दृष्टि से वह काल के बाहर है, जहां स्वतंत्र है। स्पष्ट है कि कांट मनुष्य के स्वरूप यानी नेचर को दो दृष्टियों से देखता है। एक तो इंपीरिकल लेवल पर, जहां वो प्राकृतिक घटनाओं से नियंत्रित है। दूसरा ट्रांसेंडेंटल लेवल, जो देश काल से परे है और वह प्योर फ्री या स्वतंत्र है। इसी स्वतंत्रता से युक्त होने के कारण मनुष्य उन कार्यों को करता है जिनको सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्राकृतिक कारणों का परिणाम समझा जाता है। अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में संकल्प की स्वतंत्रता को प्रमाणित करने के लिए इमैनुअल कांट ये प्रश्न उठाता है कि माना कि संकल्प की स्वतंत्रता है, जो कि नियम के आकार को ही विधान या आदेश के रूप में स्वीकार करती है। वह कौन सा विधान है जो इसको अनिवार्यतः प्रतिपादित करता है? यानी वो मोरल स्टैंडर्ड कौन है जो फ्रीडम ऑफ विल को जो है वैलिडिटी प्रदान करता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इमैनुअल कांट स्वयं कहता है कि स्वतंत्रता का हमें तात्कालिक ज्ञान नहीं होता, उसकी केवल निषेधात्मक धारणा होती है और न ही इंद्रियानुभव से उसका अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि इंद्रियानुभव से केवल आभासों के नियमों का ज्ञान होता है। अतएव नैतिक आदेश ही, जो कि इंद्रियानुभवी कारणों से सर्वथा स्वतंत्र होता है, हमें स्वतंत्रता के प्रत्यय तक ले जाता है। जिस प्रकार सभी प्रकार के इंद्रियानुभविक तत्वों से रहित तथा अनिवार्यता के लक्षण से युक्त सैद्धांतिक नियमों पर जब विचार करते हैं तो हम यह देखते हैं कि वे बुद्धि के नियम हैं। उसी प्रकार व्यवहारिक बुद्धि के नियमों में निहित अनिवार्यता से स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा जो है वह उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार जो है इमैनुअल कांट स्वतंत्रता के उद्भावना को प्रस्तुत करता है और ये बताता है कि वस्तुतः यही नैतिक प्रत्ययों का जो है वो सही क्रम है। नैतिकता से सर्वप्रथम स्वतंत्रता का प्रत्यय उत्पन्न होता है। स्वतंत्रता के इस प्रत्यय का प्रकृति की व्याख्या में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन बुद्धि इसी प्रत्यय का प्राकृतिक घटनाओं की श्रृंखला में उपयोग करके विप्रतिषेधों को जन्म देती है। इसका कारण केवल यही है कि हमारी व्यवहारिक बुद्धि बलात् या जबरदस्ती जो है वो इस प्रत्यय को हमारे ऊपर जो है वो लागू करती है। अब इमैनुअल कांट स्वतंत्रता की जो उपर्युक्त व्याख्या कर रहा है, उस व्याख्या की पुष्टि जो है वह अनुभव से भी होती है। हम यह कल्पना करें कि इच्छित वस्तु को सामने देखकर कोई व्यक्ति उस वस्तु के प्रति अपनी आतुरता को संभाल नहीं पाता है। अगर हम किसी वस्तु की इच्छा कर रहे हैं और वो वस्तु हमारे सामने आ गई, तो उस वस्तु के प्रति हमारी जो आतुरता की भावना है, उस आतुरता की भावना को हम संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन यदि उसे ये बता दिया जाए कि
यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे तत्काल सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो क्या वह तब भी अपने पर नियंत्रण नहीं रखेगा? हमारी ललक उस वस्तु के प्रति हो रही है, लेकिन ऐसा होने पर अगर कोई कहे कि इस तरह का होता है तो आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, तो क्या उस समय भी अपनी हम भावना पर नियंत्रण रखेंगे या नहीं? स्पष्ट है कि जीवन का भय उसे ऐसे कार्य करने से विरत कर देगा, क्योंकि अब लेकिन क्या जीवन का यही भय उसे अपने शासक के आदेश पर एक ईमानदार व्यक्ति के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश कर सकता है? कांट के अनुसार यहां उस व्यक्ति के लिए यह संभावना खुली है कि वह झूठी गवाही दे या नहीं, उसका निर्णय इसी संभावना पर आधारित होगा, जिसका तात्पर्य यह है कि वह जानता है कि वो स्वतंत्र व्यक्ति है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य के कार्य सदा उसकी तत्कालीन इंद्रियानुभविक इच्छाओं से नियंत्रित नहीं होते हैं। स्वतंत्रता का प्रत्यय नैतिकता से निगमित होता है, इसके अतिरिक्त उसका कोई अन्य प्रमाण नहीं है, क्योंकि आभास जगत के अंतर्गत हम घटनाओं के स्वतंत्र कारण का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। कांट के अनुसार यह भाग्य की बात है कि हमें इसके विपक्ष में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता की सिद्धि के लिए कांट ये जो उपर्युक्त तर्क प्रस्तुत कर रहा है, इससे मिलता जुलता ही एक वो अन्य तर्क जो है नैतिक विश्वास तथा सभ्य देशों द्वारा स्वीकृत आचार संहिताओं से ग्रहण करता है। वो ये है कि हम मनुष्य अपने कार्य के लिए अपने को उत्तरदायी मानते हैं। इस मान्यता का आधार यह है कि मनुष्यों के या मनुष्य के कार्यों के कुछ कारण उसके बस में हो सकते हैं और कुछ कारण जो है उसके बस में नहीं हो सकते। प्रथम प्रकार के कार्यों के प्रति उसका उत्तरदायित्व है, यानी जो कारण हमारे अधीन है उन कार्यों के प्रति तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका चुनाव जो है हमने अपनी इच्छा से किया है। लेकिन यदि प्राकृतिक कारणता का ही एकमात्र प्रेरक मान ले तो मनुष्य के जीवन की हर क्रिया किसी कारण का कार्य होगी। यानी यदि हम नेचुरल काजेस या प्राकृतिक कारणता को ही एकमात्र प्रेरक मान ले तो हमारे जीवन की हर क्रिया किसी कारण का कार्य होगी और कारणता की यह श्रृंखला पूर्व के जन्म में ही विद्यमान होगी। यह सच है कि ऐसी दशा में मनुष्य अपने कार्यों का चुनाव करेगा, किंतु इस चुनाव का नैतिक दृष्टि से कोई अर्थ नहीं होगा। इसका अभिप्राय यह है कि कांट के अनुसार वास्तविक समस्या नैतिकता तथा नैतिक उत्तरदायित्व की है, जो अनुभवातीत स्वतंत्रता से ही संभव है। अनुभवातीत स्वतंत्रता तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य को काल के अंतर्गत प्राकृतिक कारणता द्वारा निर्धारित श्रृंखला से परे न मान लिया जाए। अभिप्राय यह है कि अनुभवातीत स्वतंत्रता यानी ट्रांसेंडेंटल फ्रीडम तब तक संभव नहीं है जब तक हम मनुष्य को देश और काल से परे परमार्थिक सत्ता के
रूप में न मान ले। इस प्रकार इंद्रियानुभविक आत्मा तथा परमार्थिक आत्मा का भेद इमैनुअल कांट के दर्शन में स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि जो ट्रांसेंडेंटल सेल्फ है और जो इंपीरिकल सेल्फ है, इन दोनों के बीच भेद इमैनुअल कांट अपने दर्शन में करता है। जो ट्रांसेंडेंटल सेल्फ है वही फ्रीडम का वास्तविक अधिकारी है, जो देश काल की सीमा से परे और अनुभवातीत आत्मा है। परमार्थिक सत्ता के रूप में मनुष्य कार्यों के चुनाव में स्वतंत्र है। यानी स्वतंत्रता की यह अवधारणा जो है उस परमार्थिक स्तर पर है जहां की व्यक्ति चयन की स्वतंत्रता के साथ उपस्थित होता है। किंतु इसका अभिप्राय ये नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह कार्य के सारे परिणामों को भी नियंत्रित करने में समर्थ है। कांट के लिए परिणामों का प्रश्न हमेशा गौड़ रहा है। प्रधानता जो है वो केवल मोटिव्स या प्रेरक की रही है। पूरी की पूरी कांटियन एथिक्स में प्रधानता केवल मोटिव्स की है। कॉन्सिक्वेंसेस को इमैनुअल कांट जो है प्रधान नहीं मानता है। कांट एक स्थल पर यह भी स्वीकार करता है कि इस प्रकार से प्राकृतिक अनिवार्यता तथा नैतिक स्वतंत्रता का समाधान कई कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन वह कहता है कि इस समस्या का कोई अन्य सरल तथा स्वीकार्य समाधान तो भी नहीं है। यानी कांट यहां एक जो बेस्ट पॉसिबल सलूशन है उस सलूशन को प्रस्तुत कर रहा है। इसके बाद जो प्राकृतिक कारणता तथा स्वतंत्रता के बीच इमैनुअल कांट जो संबंध या सामंजस्य स्थापित कर रहा है, उस सामंजस्य की स्थापना के बाद कांट के नैतिक दर्शन में एक और कठिनाई दिखती है। ये हम कह सकते हैं कि आभास जगत के भीतर रहते हुए तथा उसके अनिवार्य नियमों से बंधे हुए भी मनुष्य अपने कार्यों के प्रति स्वतंत्र हो, लेकिन यदि मनुष्य ईश्वर की सृष्टि है तो यह मानना होगा कि मनुष्य के सभी कार्यों का आधार एक ऐसी सत्ता है जिस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। यदि इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्राकृतिक अनिवार्यता से निर्धारित न होते हुए भी मनुष्य दैवी कारणता से नियंत्रित होगा। इस प्रकार मनुष्य की कालातीत सत्ता की मान्यता भी उसकी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकती, अथवा अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि मनुष्य अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, क्योंकि उसका निर्धारण देशकालीन प्राकृतिक नियमों से न होकर किसी परासत्ता के द्वारा होता है। इस समस्या पर विचार करते हुए कांट कहता है कि सर्वप्रथम हमें सृष्टि का अर्थ समझना होगा। जब हम ये ऑब्जेक्शन इमैनुअल कांट के ऊपर लाते हैं तो कांट कहता है कि जब हम क्रिएशन की बात करते हैं, सृष्टि की बात करते हैं, तो उसका अर्थ क्या है। उसके अनुसार यह कहना सर्वथा असंगत होगा कि ईश्वर आभासों की सृष्टि करता है। अतएव यह कहना भी असंगत होगा कि ईश्वर इंद्रियानुभविक जगत के कार्यों का कारण है। ईश्वर जो है वो इंद्रियानुभविक जगत के कार्यों का कारण नहीं है। वस्तुतः ईश्वर
स्वतंत्र मनुष्य का सृष्टा है, मनुष्य के रूप में स्वचालित मशीनों का नहीं। इस प्रकार सृष्टि पर आधारित तर्क भी स्वतंत्रता का निषेध नहीं कर सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी कर्म के संपादन के लिए नैतिक आदेश की स्वीकृति के रूप में स्वतंत्रता की जो मान्यता है, जो स्वतंत्रता की पूर्व मान्यता है, वो आधारभूत मान्यता है। और यह नैतिक आदेश की स्वीकृति में स्वतंत्रता जो है वो पूर्व स्वीकृति है। हम यह जानते हैं कि हमारे लिए क्या करणीय है, क्या करणीय नहीं है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। कर्तव्य के इस बोध से यह बोध भी निहित है कि ये बोध हमारे अंदर तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम स्वतंत्र। अब स्वतंत्रता की जो दूसरी पूर्व मान्यता है वह है इमोर्टेलिटी ऑफ द सोल, आत्मा की अमरता। मोरालिटी कंसिस्ट इन ओवरकमिंग द कॉन्फ्लिक्ट of desire and duty. Overcoming desire requires infinite life during which sensibility or desire will be gradually eliminated. अब स्वतंत्रता के बाद मनुष्य के जीवन की जो सबसे बड़ी इच्छा होती है कि वह पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है, वह पवित्रता को प्राप्त करना चाहता है। किंतु एक तरफ तो मनुष्य इच्छा तथा प्रवृत्तियों से घिरा हुआ है, और जब तक वो इच्छा तथा प्रवृत्तियों से घिरा हुआ है वह उस परम शुभ को, उस पूर्णता को, उस पवित्रता की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। हम ये कह सकते हैं कि इच्छाओं तथा प्रवृत्तियों से घिरे हुए मनुष्य के लिए इस जगत में ही इस पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसे अनंत प्रगति की प्रक्रिया द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी अनंत प्रगति व्यवहारिक बुद्धि की अनिवार्य मांग है, और यह प्रगति तभी संभव है यदि वही व्यक्ति निरंतर अपनी पूर्णता की साधना में लगा हो। हम यदि दूसरे शब्दों में इस बात को स्पष्ट करें तो यह कह सकते हैं कि अमरता का जो संप्रत्यय है, आत्मा की अमरता नैतिक पूर्णता के लिए आवश्यक है। व्यवहारिक बुद्धि की यह पूर्व मान्यता एक ऐसा तर्क वाक्य है जो सिद्धांततः सिद्ध नहीं किया जा सकता, किंतु प्राग अनुभविक तथा निरुपाधिक रूप से वैध व्यवहारिक नियम का यह अनिवार्य निष्कर्ष है। इमैनुअल कांट ये दावा करता है कि मनुष्य की नैतिक नियति का यह सिद्धांत कि नैतिक आदेश के प्रति पूर्ण योग्यता प्राप्त करने के लिए अनंत जीवन चाहिए, न केवल सैद्धांतिक बुद्धि की एक अक्षमता को दूर करता है, अपितु धर्म की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जब कांट ये बात कहता है कि नहीं, नैतिक पूर्णता के लिए हमें एक जीवन नहीं बल्कि अनंत जीवन चाहिए, यह जीवन न केवल व्यवहारिक बुद्धि बल्कि धर्म की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस मान्यता के अभाव में या तो नैतिक आदेश पवित्रता से सर्वथा दूर हो जाता है,
अथवा नैतिक आदेश की मांगे अप्राप्त लक्ष्य की पुकार मात्र बनकर रह जाती है और हम उन्माद पूर्ण धार्मिक स्वप्नों में खो जाते हैं। दोनों ही दशाओं में हमारी नैतिक प्रगति जो है वो अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए नैतिक प्रकृति, नैतिक प्रगति अवरुद्ध न हो, इसलिए कांट अमरता के संप्रत्यय को नैतिकता की दूसरी पूर्व मान्यता के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि हमें पवित्रता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए एक जीवन नहीं वरन अनंत जीवन चाहिए और अनंत जीवन की कल्पना जो है वह अमरता के संप्रत्यय के बिना जो है वो संभव नहीं होगी। इसके बाद जो तीसरी पास्टुलेट या पूर्व मान्यता है वो है द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का अस्तित्व। स्वतंत्रता, अमरता और ईश्वर, ये तीन पूर्व मान्यता है। If the virtuous are not happy in this world, they will be rewarded by God in the other world. God is the controller of the realms of nature and the realms of spirit. ईश्वर जो है वो इस जगत का नियामक है, नियंता है। अब इस आधार पर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति जो है वो दो तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला, हमारे अभिप्रायों तथा नैतिक नियम में पूर्ण संवादिता हो, यानी जो हमारे अभिप्राय हैं और जो नैतिक नियम है इन दोनों में जो है वो करेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, संवादिता होना चाहिए, अर्थात हम पवित्र इच्छा की अवस्था को प्राप्त कर लें। इस अवस्था को एक जीवन में प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए सर्वोच्च शुभ का यह पक्ष अमरता की मांग करता है। सर्वोच्च शुभ का दूसरा पक्ष यह है कि हमारे जीवन में उसकी नैतिकता के अनुसार सुख भी प्राप्त हो, अर्थात सुख तथा नैतिकता में इस प्रकार का सामंजस्य हो कि जो नैतिक दृष्टि से सुख के अधिकारी हों उन्हें ही सुख मिले। निष्पक्ष बुद्धि इस प्रकार की व्यवस्था की मांग करती है। ऐसी व्यवस्था एक सक्षम सत्ता को स्वीकार कर सकती है और वो सक्षम सत्ता जो है वो गॉड या ईश्वर है। अब सुख जो है वो मानवीय जीवन की अवस्था है। मनुष्य इच्छाओं तथा कामनाओं के साथ प्राकृतिक जगत का एक प्राणी है। वह स्वयं उस जगत का सृष्टा नहीं है जिस जगत में वो रह रहा है। इसलिए मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने बल पर सुख उत्पन्न करने वाली प्रकृति को नैतिकता के पूर्ण अनुरूप बना सके। लेकिन शुद्ध बुद्धि अपने व्यावहारिक पक्ष में सर्वोच्च शुभ का अनुसरण करती हुई सुख तथा नैतिकता के पूर्ण सामंजस्य की मांग करती है। यदि इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि संपूर्ण शुभ या सर्वोच्च शुभ संभव है तो सुख तथा नैतिकता का सामंजस्य होना ही चाहिए। इसलिए ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक है, जो कि प्रकृति जगत का अंग नहीं अपितु उसका कारण है तथा सुख तथा नैतिकता के सामंजस्य का आधार है। ईश्वर की कारणता उसकी अपनी इच्छा है। वह अपनी बुद्धि तथा इच्छा से सृष्टि की रचना करता है। अतएव सर्वोत्तम जगत की संभावना से सर्वोच्च तथा मौलिक शुभ
अर्थात ईश्वर की वास्तविकता प्रमाणित होती है। सर्वोच्च शुभ का अनुसरण करना तथा उसे प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। उसकी वास्तविकता में विश्वास करना अनिवार्यता से युक्त कर्तव्य है। यह विश्वास ईश्वर की सत्ता से पुष्ट होता है, इसलिए ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना जो है वह नैतिक दृष्टि से अनिवार्य है। अब इमैनुअल कांट जो थर्ड पास्टुलेट में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर रहा है, उसके अनुसार ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने की नैतिक आवश्यकता जो है वह व्यक्तिगत है, न कि वस्तुगत। यानी हम यदि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं तो उसकी जो नैतिक आवश्यकता है वह व्यक्तिगत है, वस्तुगत नहीं है। अर्थात यह एक व्यवहारिक आवश्यकता है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना जो है ये हमारा कर्तव्य नहीं है, यह केवल हमारी एक व्यवहारिक आवश्यकता है। यह हमारा व्यक्तिगत विचार है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी जो है वो नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है इमैनुअल कांट ईश्वर के अस्तित्व को नैतिकता के पूर्व मान्यता के रूप में स्वीकार करता है। अब इसका आधार यह भी नहीं है कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना समस्त नैतिक कर्तव्य का आधार है, क्योंकि इसका आधार हमारी स्वतंत्र इच्छा होती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि बिना किसी दैवीय सत्ता को बीच में लाए ही हम नैतिक जीवन की कल्पना कर सकते हैं। नैतिकता केवल ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा करती है जो अपने को नैतिक आदेश का कर्ता समझ सके तथा उसके अधीन भी रह सके। तथापि कांट के अनुसार ईश्वर की सत्ता में विश्वास एक नैतिक आवश्यकता है। ईश्वर की पूर्व मान्यता तथा हमारी कर्तव्य चेतना में अनिवार्य संबंध है। संसार में सर्वोच्च शुभ को उत्पन्न करना हमारा कर्तव्य है। उस सर्वोच्च शुभ जिसमें नैतिकता तथा सुख का संबंध है कि वास्तविकता केवल सर्वोच्च बुद्धिमान सत्ता ईश्वर की पूर्व मान्यता के माध्यम से स्थापित की जा सकती है। वस्तुतः यह पूर्व मान्यता सैद्धांतिक बुद्धि का विषय है तथा उसके संदर्भ में यह केवल एक प्राकल्पना है, लेकिन नैतिकता द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत सर्वोच्च शुभ के संदर्भ में यह एक व्यवहारिक आवश्यकता है। इसे आस्था अथवा युक्त आस्था भी कहा जा सकता है, क्योंकि शुद्ध बुद्धि अपने व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक प्रयोग के माध्यम से इस विश्वास को उत्पन्न करती है। इसके उत्पन्न होने का आधार जो है वह केवल सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक बुद्धि की ये देन है। तो इस प्रकार जो है आत्मा की अमरता, स्वतंत्रता और ईश्वर के अस्तित्व में इमैनुअल कांट नैतिकता के पूर्व मान्यता के आधार पर विश्वास करता है। अब इन तीनों पूर्व मान्यताओं पर जो एक आलोचनात्मक दृष्टि आई, उस आलोचनात्मक दृष्टि पर बात करते हुए हाइफिंगर ने नैतिकता की पूर्व मान्यता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यानी किसी भी कर्म के नैतिक होने के लिए, यानी नैतिक जीवन की जो आधारभूत पूर्व मान्यता है वह तीन पूर्व मान्यता है: स्वतंत्रता, अमरता और ईश्वर। स्वतंत्रता, अमरता और ईश्वर
कि पूर्व मान्यता के बाद, क्योंकि नैतिक जीवन में इन आधारभूत तत्वों के बिना हम किसी जीवन को नैतिक जीवन नहीं कर सकते। उसके लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, अमरता आवश्यक है, ईश्वर आवश्यक है। लेकिन स्वतंत्रता, अमरता और ईश्वर के संप्रत्यय को जो नैतिकता की पूर्व मान्यता के रूप में इमैनुअल कांट ने स्थापित किया, इन पूर्व मान्यता को लेकर के जो पाश्चात्य जगत में प्रतिक्रिया आई, उन प्रतिक्रियाओं पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालने का प्रयास अब हम लोग करेंगे। उस पर प्रतिक्रिया करते हुए हाइफिंगर जो है वो कहता है कि नैतिकता की मांग केवल यह है कि मानो हम स्वतंत्र तथा अमर हैं, तथा मानो ईश्वर का अस्तित्व है। ये केवल मानने का विषय है, ऐसा हाइफिंगर का मत है कि मान लीजिए कि हम स्वतंत्र हैं, मान लीजिए कि हम अमर हैं, मान लीजिए कि ईश्वर का अस्तित्व है। उसके अनुसार प्योर रीजन में तथा ग्राउंड वर्क में कांट इसी आलोचनात्मक दृष्टि को स्वीकार करता है। किंतु जब इमैनुअल कांट प्रैक्टिकल रीजन में आता है, ग्राउंड वर्क में तो सेम व्यू को एक्सेप्ट करता है, लेकिन जब वो ग्राउंड वर्क से प्रैक्टिकल रीजन में आता है तो उसका दृष्टिकोण जो है वो डॉगमेटिक हो जाता है। अब वह मानने लगता है कि अमरता तथा ईश्वर जैसे संप्रत्ययों की संवादी वास्तविक सत्ताएं हों। लेकिन अब शोपेनहावर जो आलोचना इमैनुअल कांट के प्रति करता है, वो आलोचना यह है कि शोपेनहावर के अनुसार इमैनुअल कांट ईश्वर आधारित नीति शास्त्र का बार बार खंडन करता है और फिर उसी ओर जो है वो वापस लौट आता है। ये ईश्वर पर जो है शोपेनहावर कमेंट करता है कांट के। लेकिन ये आलोचना भी वस्तुतः शोपेनहावर की उचित प्रतीत नहीं होती है। सच तो यह है कि ईश्वर तथा अमरता के प्रति कांट का दृष्टिकोण किसी भी अवस्था में डॉगमेटिक नहीं हुआ। वह बार बार इस बात की चेतावनी देता रहता है कि हमें इनका ज्ञान नहीं हो सकता, ये प्रत्यय अनुभवातीत है तथा हर दशा में संभाव्य ही रहते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इनकी सत्ता का औचित्य सर्वथा सिद्ध है। ये पूर्व मान्यताएं हमारे व्यवहारिक विश्वास है तथा इनको प्राप्त करने की आशा से हम जीवन को मर्यादित करते रहते हैं। तीनों पूर्व मान्यता के संबंध में कांट का यह सुनिश्चित मत है कि उनकी संभावना न तो मानवीय तर्क बुद्धि द्वारा निर्धारित की जा सकती है और न ही किसी प्रकार की तर्क बुद्धि द्वारा या तर्क बुद्धि जो है उनके विश्वास को हमसे छीन सकती है। इस प्रकार के विवेचन से यह स्पष्ट है कि कांट जो है वह आस्था अथवा युक्त आस्था, रेशनलाइज्ड फेथ के माध्यम से नैतिकता तथा धर्म के मध्य एक संपर्क सूत्र या सेतु बनाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार के सेतु द्वारा व्यवहारिक बुद्धि के विप्रतिषेध, सद्गुण तथा सुख के समन्वय का समाधान जो है वो किया जा सकता है। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो इमैनुअल कांट के नीति शास्त्र का जो मुख्य प्रयोजन है वह प्रयोजन यह है कि
इमैनुअल कांट अपने नीति शास्त्र के माध्यम से हमें किसी प्रकार की सुख जो है, किसी प्रकार का सुख जो है वो प्रदान नहीं करता है, बल्कि उसके नीति शास्त्र का उद्देश्य जो है हमें उस योग्य बनाना है जिससे कि वह हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाए। यानी सुख प्रदान वो नहीं करता है, बल्कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो हमें तैयार करता है। हमारे नैतिक आचरण को वह उस योग्य बनाता है जिसके माध्यम से हम उस सुख को प्राप्त कर सके। और जब नैतिकता को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, तब यह आशा उत्पन्न हो जाती है कि किसी दिन हम उस सुख के भागीदार हो जाएंगे जिसके योग्य हमने अपने को बनाया है। तो इमैनुअल कांट के नीति दर्शन में एक प्रकार की संभावना है। वह संभावना किसी न किसी नैतिकता के उस व्यापक क्षेत्र को खोलती है जो मनुष्य के व्यवहार को, उसके आचरण को, उसके व्यक्तित्व को इस योग्य बनाने का काम यह नीति शास्त्र करता है, जिसके द्वारा वह उस पूर्णता को, उस सम्मम बोनम को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी नैतिक कर्म के लिए वो कर्म जिस सिद्धांत के अनुसार किया गया है या नहीं किया गया है, कुछ आधारभूत मान्यताएं होती हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन यदि नैतिक जीवन है, वो नैतिक जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उस नैतिक जीवन के व्यतीतीकरण के लिए कुछ आधारभूत या फंडामेंटल पास्टुलेट है। वो पास्टुलेट, पहली चीज तो यह है कि उस व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। बिना स्वतंत्रता के उत्तरदायित्व का भार जो है उस व्यक्ति पर नहीं दिया जा सकता। दूसरी चीज यह है कि यदि हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, हम परम शुभ को, पवित्र इच्छा को प्राप्त करना चाहते हैं, हम सम्मम बोनम को, परम निश्रेयस को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक जीवन नहीं वरन अनंत जीवन चाहिए। इस दृष्टि से इमोर्टलिटी ऑफ सेल्फ या सोल की जरूरत पड़ती है। तीसरी चीज आती है, वह आती है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की, क्योंकि ईश्वर ही वह परम न्यायाधीश है जो किसी व्यक्ति के कर्मों को औचित्य या अनौचित्य के अनुसार वो पुरस्कार या दंड का विधान करता है। तो इस प्रकार बेसिकली इमैनुअल कांट अपने पास्टुलेट ऑफ मोरालिटी में ये तीन प्रकार के पास्टुलेट की बात करता है, और इसी के आधार पर वो व्यवहारिक बुद्धि के संभावना के आधार पर नीति दर्शन के क्षेत्र को भी खोलता है, और उसका आधार जो है वह व्यवहारिक बुद्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद।